नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 31 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम फर्स्ट हाईलाइट में ही देखें तो शॉर्ट फिंगर्स नज़र में आ रही हैं और हथेली का साइज़ काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स। ऐसे में इंसान का डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। दूसरा जो हाईलाइट नज़र में आ रहा है वो इस प्रकार का ये अंगुष्ठ नज़र में आ रहा है। अंगूठे की ये हड्डी इस प्रकार से निकली हुई है। ऐसे लोग काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, चाहे वो वर्क एरिया हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। तीसरा हम ये हाईलाइट के रूप में देख पा रहे हैं यहाँ पर ये छिद्र। आइए एनालाइज करते हैं हाथ को। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे फिंगर्स का, फिर माउंट्स का, फिर लाइंस का। यदि हम फिंगर्स को देखें, स्मॉल फिंगर्स है। फिंगर्स के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं नज़र में आ रही हैं जो कि इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। जुपिटर फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का भी झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पर हम ये गैप भी देख पा रहे हैं दोनों फिंगर्स के बीच में। ऐसे में पिता से या पिता तुल्य लोगों से या भाइयों से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद ज़रूर देखे जा सकते हैं। यदि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इन्हें मिलती है तो उसमें भी चीज़ें क्लियर नहीं होती है या इनकी संतुष्टि नहीं होती है। जब इस प्रकार से उंगली ऊपर से टर्न करे टुवर्ड्स सूर्य फिंगर, ऐसे में साढ़े साती का प्रकोप ज़रूर देखा जा सकता है। आइए देखते हैं ये लिटिल फिंगर क्या कहती है। लिटिल फिंगर हमारे कम्युनिकेशंस की फिंगर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फिंगर है। इस पर यदि हम देखें तो ये काफ़ी रिक्वायर्ड लेवल पर है। तो जो भी ये कम्युनिकेट करते होंगे काफ़ी क्लियर करते होंगे, वर्बली भी और रिटन में भी। इनके एक्सप्रेशंस भी काफ़ी क्लियर रहते होंगे। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, उंगलियों के फर्स्ट फैलेंज हमें दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो ओवरऑल इनके जो जितने भी फैलेंजेस हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं। अगर हम देखें तो सूर्य उंगली की लंबाई काफ़ी है। ऐसे में इंसान को रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मिलती है। इस प्रकार की ये लाइंस ये शो करती हैं कि काफ़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। जब लाइंस इस प्रकार से सूर्य की उंगली पर हों और बुध की उंगली पर देखी जाए तो ऐसे में ज़रूर ये मान लेना चाहिए कि ऐसे में इंसान टेंशन से गुजर रहा होता है। यदि हम देखें तो मानसिक कष्ट इनके अंगूठे पर भी इस प्रकार से नज़र आ रहा है। देखिए, ये लाइफ में भी कष्ट हो सकता है और फाइनेंशियली भी इंसान को कष्ट रहता है, या जॉब में भी तकलीफ रहती है, तब भी इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं सेकंड फैलेंज की तरफ। सेकंड फैलेंज हमें दर्शाता है हमारे वर्क रिलेटेड एरिया को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, हमारे मैनेजरियल स्किल्स को, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, हमारी प्रबंध शक्ति को। यदि हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल फैलेंज इनका अच्छी कंडीशन में ये फैलेंज प्रतीत हो रहा है। सेकंड फैलेंज हम देखते हैं शनि की उंगली का। यदि हम ध्यान से देखें तो गुरु की उंगली पर भी मुझे यहाँ पर एक चिन्ह नज़र में आ रहा है, यहाँ दाग या धब्बा बनता हुआ नज़र में आ रहा है। जब भी इस प्रकार का दाग धब्बा रहता है इंसान थोड़ा अहमी हो जाता है और काफ़ी लोग आसपास होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। दूसरा, अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मुझे कुछ स्पॉट्स नज़र में आ रहे हैं। ये स्पॉट्स जहाँ जहाँ भी रहेंगे आपके, जो उस पर्व के गुण हैं उन्हें कम कर देते हैं। जैसे व्यापारिक क्षेत्र है हमारा, तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं अपनी जॉब को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जो भी हमारे जॉब फंक्शंस होते हैं उनमें इग्नोरेंस आती है। XYZ हमने ये काम रोज़ करने चाहिए, लेकिन हम एक हैबिचुअल होने के करके हम समझते हैं कि ये काम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो दूसरे हम काम कर लेते हैं। या जब इस प्रकार से बहुत छोटी उंगलियां हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो टाइम वेस्टेज की भी आदत रहती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं। ये नोटिफिकेशंस रहते हैं गॉड की तरफ से, ये करेक्ट हो जाते हैं, ये टाइम पर ही तिल आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। आइए देखते हैं आगे शनि की उंगली को। शनि की उंगली का दूसरा पर्व बताता है आप कितने अपने अंदर न्यू चेंजेस लेकर के आते हैं अपने जॉब के साथ एडेप्टेबिलिटी में या अपने आप की ग्रोथ के लिए। तो इस पर मैं कई सारी बाधाएं देख पा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी इस प्रकार की बाधाएं हैं। आपको ज़रूर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए, यहाँ पर मुझे नज़र में आ रहा है, क्योंकि तभी सेल्फ ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। जब आपका अपना डेवलपमेंट होगा तो जॉब और बिजनेस कहीं पर भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी।
पहले इंसान पर्सनली डेवलप करता है, तब उसकी बाकी का एनवायरनमेंट वो डेवलप कर लेता है। देखिए यहाँ पर ये दिक्कतें महसूस हो रही हैं, जो भी एनर्जीज़ के फ्लोज आते हैं यहाँ पर ये उन्हें कट करते हैं और नीचे जाने के टाइम संघर्ष की मात्रा बढ़ती है और एनर्जी का फ्लो भी कम रहता है। ओवरऑल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाता है। आइए देखते हैं हम सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली का दूसरा पर्व, इस पर भी मैं बहुत सारी इस प्रकार की रेखाएं देख पा रहा हूँ। ये पर्व हमें दिखाता है हम कितनी मेहनत करते हैं, जिस काम के लिए कंपनी ने हमें रखा है क्या हम वो टारगेट उसका अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार की बाधाएं आप ज़रूर देख पाएंगे। ये आपकी मेहनत और हार्डशिप्स को ही दर्शाती हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक्स भी रहते हैं इंसान के। ये सब चीज़ें दूर होने वाली चीज़ें हैं, सब इंडिकेशंस हैं। यहाँ पर अगर हम ये तिल का भी फॉर्मेशन देखें उंगली के ऊपर, तो ऐसे में इंसान का थोड़ा सा ईगो हाई रहता है, थोड़ा सा क्रोधी हो जाता है इंसान, बात बात पे क्रोध आ जाता है। कुछ भी आप इन्हें बोलेंगे तो क्रोध आ जाएगा। ये मान सम्मान में भी कमी पैदा करता है, क्योंकि क्रोध आएगा तो आप दूसरों से संबंध अपने खराब करेंगे। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर के फर्स्ट फैलेंज के ऊपर भी मैं इस प्रकार का एक तिल देख पा रहा हूँ, या कोई ना कोई धब्बा है। तो ऐसे में इंसान पैसे की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप्स। पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र में आ रही हैं, यानी पैसे की तरफ इंसान का काफ़ी ध्यान रहता है। वहीं पर अगर हम सेकंड पर्व देखें यहाँ पर, तो ये बाधाएं, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बाधाएं हैं। कहीं का पैसा आएगा और आप कहीं और लगा देंगे, किसी और पर्पस के लिए लगना होगा आप कहीं और लगा देंगे। यहाँ फिजूल खर्ची में भी ऐसा पैसा चले जाता है। देखिए जब इस प्रकार के हमें छिद्र भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची भी रहती है इंसान में। दूसरी चीज़, पैसा आने से पहले ही तैयारी कर लेता है कहीं ना कहीं जाने की। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं, जैसे ही पैसा आए और उधर को सेव हो जाए, जैसे आरडी अकाउंट्स रहते हैं। देखिए फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है, ये आपका 50 ईयर्स रहता है, ये आपका 75 ईयर्स। तो यदि हम तीनों जगह से ही आर पार देख पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए पैसा हाथ में नहीं टिकने वाला है। आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स ज़रूर बनाएं, तभी आप उसे सेव कर पाएंगे। सेव आप ज़रूर कर लेंगे क्योंकि आपका ध्यान है सेव करने की तरफ। ये मुझे इस हाथ से मालूम चलता है। बृहस्पति की उंगली का ये थर्ड फैलेंज है। ये बताता है, ये हमारी शारीरिक ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार के जब हम दाग धब्बे देखें कहीं ना कहीं, तो ये हमारे फिजिकल चैलेंजेस देते हैं। कहीं ना कहीं कोई लीवर की समस्या या नर्वस सिस्टम से उत्पन्न होने वाली समस्याएं देखी जा सकती हैं, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती है। नर्वसनेस हो गया, ये यहाँ पर भी यही चीज़ें मालूम चल रही हैं। ऐसे में इंसान की खाने की हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं, इंसान शुगर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। आइए देखते हैं अब शनि का थर्ड फैलेंज क्या कहता है। शनि की उंगली का भी थर्ड फैलेंज यहाँ पर दाग धब्बे हल्के हल्के से दिखा रहा है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। ये आपकी मोबिलिटी को रोकते हैं एट अ लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ। इसमें जैसे घुटने में दर्द बैठ जाना, बैकबोन में दर्द रहना, लंबा दर्द चलना, पता न लगना कि वो दर्द किस प्रकार का है और कैसा है, घुटने से संबंधित या कोई ना कोई ब्लॉकेजेस, ये चीज़ें ये दिखाता है। अगर आप अभी से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर ये आप इसे करेक्ट कर पाएंगे। बाकी ये दो फैलेंजेस मुझे ओके नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका माउंट है जुपिटर का। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आपको एम्बिशियस बनाती हैं और ये आपकी ग्रोथ को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो भी शनि को देखती हैं, ये आपके इनकम सोर्सेस बन जाते हैं बाद में, और इनिशियली आपको इन्हीं रेखाओं से पामिस्ट्री और अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट आता है। यहाँ से यदि हम देखें तो माउंट आपका दबा हुआ है, इसका जो एपेक्स है वो शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि माउंट, और यहाँ पर इसका उभार आ चुका है। यानी उभार ओवरऑल अगर फैलाव देखें तो उभार का फैलाव यहाँ तक है आपके जुपिटर के माउंट का। ऐसे में इंसान के खाने की हैबिट्स भी बदल जाती हैं। यहाँ पे आप बैलेंस डाइट ज़रूर लें। लिवर से संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब माउंट इधर को शिफ्ट हो जाता है, ये है शनि का एरिया। शनि देता है कैलकुलेशंस, विचारशीलता, और ये पर्वत माना जाता है हमारे विवाह के लिए भी, सोशल सर्कल के लिए भी। ये सब चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। यदि हम यहाँ कैलकुलेशंस लगाने लगे अपने परिवार में, अपने रिलेशंस में, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है।
इस चीज़ से आप ज़रूर बचें, नहीं तो ये हानि करेगा। देखिए ऐसे में विवाह में भी दिक्कतें रहती हैं। यदि विवाह लेट होता है उसके बाद बच्चा होने में भी दिक्कतें रहती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर इसका टिल्ट होकर के उभार इधर को आ चुका है, कुछ उभार इधर से है, तो कहीं ना कहीं एक आलस्य प्रोवाइड कराता है आपको। दूसरा, कामुक भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। देखिए यदि आपका कभी इंटरेस्ट तंत्र मंत्र की साइड जाए तो ऐसे में आप भक्ति की तरफ अपना इंटरेस्ट लेकर के चले जाना, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का ट्रायंगल ये चीज़ बताता है कि आप उस साइड भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तंत्र मंत्र से बेटर है भगवान का नाम लीजिए आप, वो आपको सब चीज़ों से निकाल देगा। जब यहाँ से हम एक रेखा इस प्रकार से नीचे उतरती हुई जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में विघ्न ज़रूर मिलता है। ऐसे में मनपसंद का कोर्स या कोई ना कोई विघ्न, मनपसंद का या तो कोर्स नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, या कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे विघ्न उत्पन्न करती हैं पढ़ाई में। ये रेखाएं बहुत सारी हैं आपके पास, इस प्रकार के वलय हैं। ये बहुत सारी इस प्रकार की रेखाएं हैं जो कि आपकी शनि की रेखाओं को काटती हैं। जब ये रेखाएं इन्हें काटती हैं तो आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देती हैं और बाधाएं भी उत्पन्न करती हैं। देखिए यहाँ पर ये रेखा से कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर ये फिश का आकृति ये बन जाएगी, लेकिन अभी बनी हुई नहीं है। तो इंसान काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं ये, लेकिन आपका आफ्टर 40s ही रहेगा। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट पर बहुत अच्छी ये रेखा है जो इस प्रकार से निकली है, आपकी विद्या रेखा है। आप जिस भी काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे, ये चीज़ें बता रही है। 2 विद्या रेखाएं यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। देखिए जब ये रेखा ऊपर से आई और ऑटोमेटिकली ये 2 हिस्सों में देखिए डिवाइड हो जाती है, इधर को भी और इधर को भी। ऐसे ही ये रेखा ऊपर से आई और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इधर भी और इधर भी। ये कंडीशन ये बताती है कि इंसान अपने घरेलू मैटर्स में यानी घर के कामों में भी काफ़ी उलझा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं उसका फोकस काम पर उतना नहीं लग पाता। ऑल्दो आप ऊपर उठने की काफ़ी कोशिश करते हैं, यहाँ से ये चीज़ें बता रही हैं। इस प्रकार की ये रेखा चलती नज़र में आ रही है जो कि आपकी हिम्मत से आप ऊपर उठते हुए नज़र आ रही हैं। देखिए ये भी आपकी हिम्मत की रेखा है। कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट इस तरह की करेंगे जो कि आपको बाद में बेनिफिट देगी। ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पर नज़र में आ रही है। इसे पूर्व रेखा भी कहा जाता है। पिछले जन्म के कुछ पुण्य होते हैं वो भी आप इस जन्म में अवेल करते हैं, पूर्व पुण्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ कर्म ऐसे भी रह जाते हैं पिछले जन्म के जो इस जन्म में आप पूरे करते हैं। जब इस प्रकार से ये रेखाएं रहें तो एक तरह से काम का विस्तार दिखाती हैं। मतलब एक लंबा चौड़ा एरिया इंसान कवर करता है, रिस्पॉन्सिबल एरिया रहता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाई रहती हैं। ये रेखाएं जो इस प्रकार से वलय बनती हुई यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, ये आपको मन का भटकाव भी देती हैं। कुछ रेखाएं ऊपर से इधर को नीचे उतरती हुई भी नज़र में आ रही हैं। तो बहुत सारी गतिविधियाँ आपके यहाँ पर लगी हुई हैं। ये जो वलय हैं ये आपका अहम भी बढ़ा देते हैं, गुस्से की मात्रा भी बढ़ा देते हैं, और ये आपका मन का भटकाव भी करवाती हैं कि मैं बिज़नेस करूँ या जॉब करूँ, या मैं ये जॉब करूँ या कोई और जॉब करूँ। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। तो यहाँ पर भी आपका कंसंट्रेशन फैमिली की वजह से भी उतना नहीं हो पा रहा है, और ऊपर से मन का भटकाव भी काफ़ी चल रहा है। देखिए जब इस प्रकार से सूर्य वलय यहाँ पर दिखाई दें तो एक भावना ये भी बढ़ती है मन में कि मुझे लोग पहचानें और मेरा नाम हो, और मैं की भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे कि अभिमान पैदा हो जाता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये नेगेटिविटी की तरफ आपको लेकर के चला जाएगा। आइए देखते हैं आगे आपका बुध का स्थान क्या कहता है। यह आपका बुध का माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं ये आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। देखिए जब शनि पर इस प्रकार के ये हम रेखाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिलेज करवाता है। शनि इज मेंट फॉर डिलेज। तो यहाँ पर यदि हम आपकी विवाह रेखा देखें तो एक तरह से जैसे ही 28-30 साल की उम्र में हो जाना चाहिए, यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो आप डिलेज करके आप ये लगा लीजिए 33-34 साल में विवाह रहेगा। आइए देखते हैं आगे आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। देखिए मार्स के माउंट पर भी ये तिल और दाग धब्बे नज़र में आ रहे हैं। इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी लिटिगेशन में ज़रूर
डाल सकती हैं। ऑल्दो आपके पास इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको उस लिटिगेशन से निकाल देंगी। देखिए, जब यहाँ पर ये तिल का फॉर्मेशन हो जाए या कोई भी दाग या धब्बा इस प्रकार का नज़र में आए आपको, ये समझ लीजिए कि आपके दुश्मन भी, नंबर ऑफ़ दुश्मन जो है वो बढ़ जाते हैं, आप पे आघात वगैरह हो सकता है। तो अपना यहाँ पर ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के यहाँ पे क्रॉसेस भी बने हुए हैं, चोट लगने की संभावना है, ब्लड वर्क, ये सब यहाँ पर देखने में मिल सकता है। आइए देखते हैं आपका इंटरनल मार्स। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया। इंटरनल मार्स के एरिया में बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारा क्रिस क्रॉस है। जब ऐसा रहता है तो इंसान जूझता ही रहता है। ये देखिए 40 साल की उम्र तक तकरीबन ये लगा हुआ है आपका क्रिस क्रॉस। जब ये 40 साल की उम्र आपकी पार होती है, फिर जा कर के यहाँ से लाइफ थोड़ी सी नॉर्मली आपकी चलनी शुरू होती है। तब तक ये संघर्ष आपका लगा ही रहेगा। ये बहुत सारी महीन रेखाएं भी हैं, राहु रेखाएं भी हैं, मंगल रेखाएं भी हैं। ये सब आपके, इसका उपाय ज़रूर मुझसे ले लें, आपको काफ़ी रिलीफ यहाँ पर महसूस होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। देखिए, चंद्र के स्थान पर भी तिल धब्बे बहुत सारे नज़र में आ रही है। ऊपरी हिस्से पर ये तिल धब्बे हैं जो कि एक मानसिकता को ही थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी एक तरह से विकृत करने की कोशिश करते हैं। जो गुण है, क्रिएटिविटी वगैरह, ये सब कम कर देते हैं। इमेजिनेशंस देंगे तो नेगेटिव देंगे, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं कमज़ोर मानसिक स्थिति कर देते हैं, जिसकी वजह से देखिए, कमज़ोर मानसिक स्थिति की वजह से ही इतनी सारी इंसान रिंग्स पहन लेता है। जो उपाय बताएगा वो इंसान वो करने को तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाती हैं। देखिए, शनि की रिंग अगर आप पहनते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, जो कि आपके फिंगर से मालूम चलता है, तो शनि आपको बहुत बुरी तरह से नीचे लेकर के आता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साइन आपके अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो आप ये चाहें तो इन्हें त्याग दें, रिंग्स वगैरह को, और एक भगवान के नाम की तरफ ज़्यादा बढ़ें। आइए देखते हैं ये मोल्स क्या कहते हैं। ये जो निचले हिस्से पर ये आपके दाग धब्बे जो नज़र में आ रहे हैं और मोल्स हैं, ये आपको देते हैं रोग, यानी बीमारी देते हैं। ये आपको, ये कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे वो हर्निया हो, चाहे किसी भी टाइप का हो। जैसे लिवर से संबंधित ही ऊपर हमने देखा, वहाँ पर भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। इतना क्रिस क्रॉस जब यहाँ पर ये रेखाओं में मिलता है हेल्थ लाइंस में, तो जीआई ट्रबल्स भी देखी जा सकती हैं, यानी लिवर से संबंधित रोग देखे जा सकते हैं। जब हम इस प्रकार से क्रॉसेस भी देखें तो क्रॉस आपको देता है इनसिक्योरिटी। किसी भी चीज़ को लेकर के आप इनसिक्योर हो सकते हैं और ये रोग की समस्या बनी रहेगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। दूसरा, ये व्यसन भी दे सकते हैं, यानी कोई ना कोई नशे की आदत में भी इंसान पड़ जाता है, चाहे वो तंबाकू हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, शराब हो, कुछ भी हो, मतलब इस टाइप की आदत पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैसा करते हैं, लेकिन ऐसी आदतें पड़ सकती हैं और अपनी संगत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये आपको ट्रैवल करवाने वाला अमाउंट है, जब क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी इधर देखती है, माइंड लाइन भी देखती है, तो सब इधर से ही निकल रही हैं। आपको ट्रैवल करवाने वाला अमाउंट है। जिस प्रकार की आप जॉब करेंगे, जिस प्रकार का आपका प्रोफाइल होगा, उसी प्रकार की आपको ट्रैवल देगा। ऐसे में इंसान का भाग्य उदय 35 साल के बाद ही देखा जा सकता है। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए, बहुत सारी रेखाएं आपके केतु की तरफ इधर को इशारा करती हैं, जो कि आपको एक आकस्मिक धन लाभ की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं। आजकल बहुत इजी होता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, या ऐसे यानी गेम्स भी उस प्रकार के खेलते हैं जिससे आकस्मिक धन लाभ हो। तो इधर मुझे वैसा वाला धन लाभ वाली सिचुएशन एज सच नहीं नज़र में आ रही है। ऑल्दो माउंट इस प्रकार का ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो तिल और धब्बे नज़र में आ रहे हैं। यदि ये आपको एक बार ही जिता भी देगा तो दूसरी बार नीचे लेकर के आएगा ही आएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं आपको प्रेरित नहीं करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखें, क्योंकि यहाँ पर तिल और दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर इस प्रकार की एक हल्की सी ये फिश भी बनी हुई है, जो कि आपको प्रेरित कर रही है बार बार इन्वेस्टमेंट की तरफ। इसके साथ तिल और धब्बे बनने के साथ ही यहाँ पर क्रॉस भी बने हुए हैं, तो आपको एक अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे यदि आप स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में आप पैसा लगाएंगे तो एक मिक्स इफेक्ट मिलेगा और उसमें भी लॉसेस ज़्यादा आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं आपका शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये आपका शुक्र का माउंट है। शुक्र के माउंट के ऊपर बहुत सारी इस प्रकार की रेखाएं हैं।
ये रेखाएं शो करती हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिन्हें अवेल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। शुक्र माउंट ओवरऑल ठीक माउंट है आपका, ये आपको पैसा आकर्षित करने वाला माउंट है, लेकिन इस पर जो ये इस प्रकार का जाल बना हुआ है, ये आपकी अननेसेसरी चिंता रेखाएं हैं। जब आप कम सोचेंगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली चले जाते हैं निशान। जितना ये गहरा निशान होगा, ये आप समझ लीजिए ये ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ये एरिया। तो जितना गहरा ये निशान होगा वहाँ पर आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। आइए देखते हैं आगे आपकी रेखाओं को। ये देखिए रेखा, ये आपकी हृदय रेखा है। इस प्रकार से जब जाती है तो इन्फेक्चुएशंस वगैरह काफ़ी रहते हैं इंसान के, ये चीज़ें बता रही है। ये हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशन, या इंसान अनक्लियर रहता है या क्लैरिटी नहीं रहती है उतनी अपने लव अफेयर्स में या मैटर्स में या दिल के मामलों में, उतनी क्लैरिटी यहाँ पर नज़र में नहीं आ रही। जब आप ये सूर्य का स्थान यहाँ पर शुरू हो जाता है, इसको हम ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए इस पर भी मैं यहाँ पर यव वगैरह ये चीज़ें देख पा रहा हूँ, ये बने हुए हैं। जब इस प्रकार की यहाँ पे आकृतियाँ बन जाती हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे में नेत्रों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, अगर हम व्यापार क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं जो भी अपर लेवल पर या हायर मैनेजमेंट लेवल पर लोग बैठे होंगे, जिनसे आपके संबंध होंगे, वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हैं या वहाँ पे आपको डिलेज भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए रेखा आपकी एकदम से यहाँ से ऊपर को शनि की तरफ देखती है, ऐसे में इंसान कामुक भावनाएं ज़्यादा रखता है। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है, जब इंसान मैरिज कर लेता है उसके बाद वो ये ज़रूर सोचते हैं कि क्या मैंने ठीक मैरिज की कि नहीं की, ये भी भावनाएं यहाँ पे मिलती हैं और ऐसे में लव मैरिज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक रेखा यहाँ से निकल करके शाखा आपके जुपिटर के माउंट को टच करती है। ये बताती है कोई ना कोई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसान आया होगा और वहाँ से चीज़ें चेंज हुई होंगी कुछ। ये उम्र आपकी तकरीबन 25-26 साल के आसपास का कोई ना कोई इस प्रकार की चीज़ मुझे यहाँ पर लगी हुई नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं आगे कुछ रेखाएं, और यहाँ से ये नीचे उतरने वाली रेखाएं हैं। बहुत लाइट इम्प्रेशंस हैं ये, लेकिन जो भी रेखाएं इस प्रकार से नीचे उतरती हैं ये कहीं ना कहीं आपको हार्ट ब्रेक करवाती हैं, चाहे वो पैसे के लॉस के रूप में हो। आपने कहीं पैसा लगाया, वहाँ से वापस नहीं आया, या किसी को दिया उसने वापस नहीं किया, इस टाइप की भी सिचुएशंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं आगे आपकी ब्रेन लाइन को। आपकी ये ब्रेन लाइन इस प्रकार से चलती है और मून एरिया को देखती है। जब ये मून को सडनली देखने लगती है, आपके सेकंड हाफ में देखिए आप मून को देख रहे हैं, यानी इंसान थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति में हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ से भी बताया कि ये तकरीबन 40s के बाद आपको धार्मिकता देगा, तो यही चीज़ यहाँ पर भी नज़र में आ रही है। अराउंड 40s के बाद ही ये धार्मिकता की तरफ आप बढ़ जाएंगे। इनिशियली आप काफ़ी स्ट्रेस लेकर के चल रहे हैं, जिस प्रकार के ये यव वगैरह बने हुए हैं। देखिए जब इंसान इतना स्ट्रेस लेता है और पीछे से भी यव बने हुए आते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब दिक्कतें देखी जा सकती हैं। टाइम आने पर ये अपने आप सामने आ जाती हैं और ये माइंड के ऊपर ये प्रेशर ही दिखा रही है। आइए देखते हैं आपकी व्यापार की रेखाएँ क्या कहती हैं। देखिए ये रेखाएं आपकी व्यापार की रेखाएं हैं, या मरकरी लाइन्स इन्हें बोल सकते हैं। यदि आपने इन्हें अवेल नहीं किया एज व्यापार, तो ये आपकी आगे जाकर के अपॉर्चुनिटी लाइन्स बनती हैं, जो कि आपको उस समय के अंतराल पर धन लाभ करवाती हैं। इसे हम भाग्य रेखा के रूप में भी देख सकते हैं। जब कोई रेखा इस प्रकार से मून एरिया से वीनस को कनेक्ट करती है तो इंसान संसाधन जुटाने में लगता है। ये रेखा आपको कोई ना कोई लिटिगेशन ज़रूर दे सकती है, फॉरेन लैंड में भी, क्योंकि ये मून एरिया से है। ड्यूरिंग ट्रैवल कोई ना कोई लिटिगेशन या फॉरेन लैंड में कोई ना कोई लिटिगेशन ज़रूर दे सकती है, क्योंकि लाइफ लाइन को यहाँ पर टच कर रही है। तो इस चीज़ से भी आप सावधान रहिएगा। देखिए फॉरेन लैंड का मतलब ये होता है कि आप घर से दूर हैं, कहीं और किसी और स्टेट में हैं, वो भी हमारे लिए फॉरेन लैंड ही मानी जाती है। यहाँ पर ये क्रॉसेस भी आपको इनसिक्योरिटी दे रहे हैं। आइए देखते हैं भाग्य रेखा कैसे चलती है। भाग्य रेखा आपकी बाहरी लोगों के सपोर्ट से चलती है। ये भी देखा जाता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करता है तो बाहर से इनकम आती है, क्योंकि सूर्य स्थान पर भी ऐसी ही गतिविधियां नज़र में आ रही हैं। कई बार दूर राज्यों में, प्रदेशों में ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के, तो वहाँ पर से इनकम आती है। जब ये लहरा कर के ऊपर चलती है तो इंसान काफ़ी सारी जॉब्स भी चेंज करता है। अप्स एंड डाउन्स जॉब में बहुत सारे लगे रहते हैं, एक कंपनी छोड़ी दूसरी पकड़ी, इस तरह की भी चीज़ें, और सेम कंपनी में रहते हुए भी
कभी अच्छा टाइम आएगा और कभी बुरा आएगा, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ये जहाँ पर इस प्रकार से डार्क होता हुआ नज़र में आ रहा है। अभी आपकी तकरीबन जो एज है वो यहीं पर फॉल करती है जहाँ पर ये डार्क एरिया है। यहाँ से आप कुछ ना कुछ ऊपर एक साइड दो साइड कुछ इस प्रकार से चीज़ें सोच रहे हैं कि अभी मैं आगे क्या करूँ। जब आप यहाँ पर आते हैं तो तकरीबन आपकी उम्र हो जाती है 40 ईयर्स के आसपास। ये 40 का ब्रेक है यहाँ पर, 40, 41, 42, 43 के आसपास आप कुछ ना कुछ अलग करेंगे, या 42 से 43 के बीच में फिर ये रेखा इधर से आगे ऊपर बढ़ेगी। और ये जो पीरियड रहेगा आपका 50 के आसपास का, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं। यहाँ पर भी ट्रायंगल उसी हिसाब से बना हुआ है, यहाँ पर भी चीज़ें उसी हिसाब से दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं आगे लाइफलाइन क्या कहती है। ये हमने 20 साल यहाँ पर पकड़े। जब लाइफ इधर इतने यव के साथ और ये सब आइलैंड बने होते हैं यहाँ पर, तो एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट ही रहती है इंसान की। ये तकरीबन देखिए 25-26 साल की उम्र तक का ये यहाँ पर कन्फ्यूजन नज़र में आ रहा है। ये आप आगे बढ़ रहे 24-25 साल की उम्र है, ये आपके सन लाइन को कनेक्ट करती है ये लाइन। तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई अफेयर वगैरह इस टाइप की चीज़ भी देखी जा सकती है जो कि हार्ट ब्रेक देती है। ये आपके हार्ट लाइन तक जा रही है। फिर हम आगे देखते हैं, कुछ इसी प्रकार की रेखाएं काफ़ी सारी लगी हुई हैं, इन्हें हम इग्नोर करते हुए आगे जो बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं 27 साल की उम्र में ये ग्रोथ देखी जा सकती है। फिर 28-29 साल की उम्र में ये ग्रोथ देखी जा सकती है। फिर 29 के आसपास ही 29 से 30 के बीच में ये रेखा आपको डिस्टर्ब करती है। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली एरिया से ही आई हुई ये रेखा है और फैमिली एरिया में इधर डिस्टर्बेंस नज़र में आ रही है। तो यहाँ पे ही आपको हार्ट ब्रेक भी दे रही है, मेंटल टेंशन भी दे रही है, आपकी इनकम की रेखा को भी काट रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसेस भी करवा रही है। तो ये 30, 31, 32, 33, 34 तक ये तकरीबन आपके साथ इस प्रकार से हेल्थ चैलेंजेस फैमिली में पीछे लगे हुए हैं, ये नज़र में आ रहा है। ये तकरीबन 34 तक रहेंगे आपके पास। 34 के बाद थोड़ा सा मुझे शिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ तो जॉब में शिफ्ट रहेगा या स्थान का परिवर्तन यहाँ पर रहेगा 34 के आसपास, क्योंकि ये दो लाइन्स इस प्रकार से चल रही हैं पैरेलल। तो इंसान कई बार घर से और दूर चला जाता है, कहीं और जॉब लग जाती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं या अपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ग्रोथ है, ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये 34 से 35 के बीच की एक ग्रोथ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 37 के आसपास की भी ये ग्रोथ यहाँ पर लगी हुई है। ग्रोथ के साथ ही 35 से 36 का एरिया चैलेंजिंग रहेगा आपको, इतना आसान नहीं रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पीछे से रेखा आ रही है और मंगल को देख रही है और मंगल से ही देख रही है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग एरिया रहने वाला है ये आपका। और ये अब जो भी रेखा ये जा रही है, आप कुछ ना कुछ हिम्मत करके वो कार्य करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की रेखा के साथ ये मिल रही है जो कि ऊपर बढ़ रही है। तो कोई ना कोई आप हिम्मत वाला कार्य यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपको आगे लेकर के जाएगा इन लॉन्ग रन। और शॉर्ट टर्म में आपका यहाँ पर उतना फ़ायदा नज़र नहीं आएगा आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 40 की मेजर आपकी फिर से ग्रोथ निकल के आती है। 40, 41, ये 42 के आसपास की फिर से एक ग्रोथ है। 42 के आसपास पीछे से भी डिस्टर्बेंस है, यानी फैमिली एरिया में कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कतें वाली हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 40 के आसपास से यहाँ से गिरती हुई रेखा भी है। तो कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर का लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर भी देखा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पीछे भी और आगे भी ये 43 के आसपास का एरिया है। ये मेजर आपके पास ये चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर ये सब तरफ से चेंजेस आएंगे, फैमिली वाइज भी और प्रोफेशन वाइज भी। ये यहाँ से निकलती हुई रेखा है और यहाँ पर भी वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। 43 से ऊपर उठती हुई रेखा है आपकी। दोनों जगह पर ही पुष्टि होती हुई नज़र में आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये 46 के आसपास का एरिया है जहाँ पे फिर ग्रेट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की। ये आप आगे बढ़ते हैं और ये आपके धन के भंडार भी बढ़ती है। आपका ये ग्रेटर ट्रायंगल भी पूरा करती है। ये आपका छोटा ट्रायंगल भी, मनी ट्रायंगल पूरा होता है। तो इस दौरान भी आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, ये यहाँ पे नज़र में आ रहा है। और आप कोई ना कोई इस एरिया में प्रॉपर्टी भी बनाएंगे क्योंकि ये ट्रायंगल्स यहाँ पर बने हुए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है आपका 49 की एज से ये स्टार्ट हो जाता है
और ये 51 तक 52 तक ये रहेगा। इस बीच में आपके यहाँ पर काफ़ी सारी गतिविधियाँ लगी हुई हैं। चैलेंजेस भी आएंगे इसमें, आपको लिटिगेशंस भी आ सकते हैं, आपकी तबीयत में भी, आपकी हेल्थ में भी गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है। आप एक ऐसे जंक्शन पे आएंगे कि अब आगे क्या करना है। ये आपका जंक्शन आएगा 53 ईयर्स के आसपास। आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, एक तो अपनी घर वाली साइड जाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको, और एक आप और दूर की साइड जाएंगे, घर से और दूर। देखिए, घर से दूर जाती हुई रेखा है, जिस प्रकार से ये जाती हुई रेखा जैसी भी आप जॉब करेंगे उसी के हिसाब से दूरी आप लेंगे। अगर आप देश विदेश की जॉब करते हैं तो विदेश की साइड जाती हुई ये रेखा है। यदि आप देश में ही जॉब करते हैं तो देश में भी कहीं दूर स्थान पर आप और किसी और स्टेट में जाते हुए नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर आपको लेकर के जा रही है और ये चंद्र स्थान है। तो यहाँ से आप दो जगह पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाएंगी 53 के आसपास। दो जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान लेकर के आगे चलता है, घर की भी और बिजनेस की या व्यापार की या जॉब। फिर हम आगे देखते हैं, जब यहाँ पर आपकी एज आती है तकरीबन 65-66, तो यहाँ से हेल्थ के ड्रॉप्स आपके शुरू हो जाते हैं। ये 72 पर ड्रॉप है, फिर आगे ड्रॉप है। तो हेल्थ, देखिए एज आपकी काफ़ी है, तकरीबन 90 ईयर्स के आसपास की आपकी एज है, लेकिन यहाँ से ड्रॉप्स आपके शुरू हो जाएंगे 65 के आसपास से। इसी बीच में 60 से 65 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर घर परिवार की तरफ से भी कोई ना कोई चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन था कि आपके आगे जॉब इनकम वगैरह कैसी रहेगी, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स है, आपको उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी रहेगी। और जो आपका विवाह का योग बनता है वो तकरीबन यहाँ पर आकर के, जो मुझे यहाँ पर रेखा नज़र में आ रही है वो आपकी 34 के आसपास की ये रेखा है, जहाँ पर मैंने बोला आपको 34 पर आप काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर देखेंगे। ये रेखा इस प्रकार से ऊपर युक्ति बनाती है आपके सूर्य स्थान पर। तो ये तकरीबन 33-34 की एज है ये आपकी। इससे पहले का मुझे विवाह यहाँ से भी कंफर्म नहीं हो रहा है और यहाँ से भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये डिलेज हैं ड्यू टू ये शनि। ये बहुत सारे इस प्रकार के वलय टाइप्स बने हुए हैं आपके, तो यहाँ से डिलेज आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब आप शादी का प्रश्न हो गया, इसके बाद देखिए किस्मत में यहाँ से पैसा अब आगे लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ तक मैंने हेल्थ का बताया, तो हेल्थ के जो फैमिली में चैलेंजेस हैं इस एरिया में आपको दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन आपके 40 ईयर्स तक रहने वाले हैं ये चैलेंजेस। स्टॉक मार्केट का मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप पैसा ना डालिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि भी आपके फेवर में नहीं है और ये केतु स्थान भी आपके उतना फेवर में नहीं है, और मून माउंट भी इनसिक्योरिटी देता है और मेंटली आपको डिस्टर्ब करके रखता है। तो इसलिए अगर आप ना डालेंगे पैसा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्दो आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से आप पैसा डालना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी फिंगर बताती है। लॉन्ग फिंगर जिनकी भी रहती है सूर्य की, वो रिस्क टेकिंग करने के मूड में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हानिकारक है, ये सब चीज़ें भी हानिकारक हैं। तो यहीं पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।